बोले मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। आज की धार्मिक शाम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान विजय कुमार जी पाटनी और श्रीमान पन्नालाल जी पाटनी को। घट जीवन ज्योत जला दो, मंगल में भगवान करूँ मैं वंदना, करूँ मैं वंदना। बोले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग से पहले हम हमेशा अपनी इष्ट देव की आराधना करते हैं, तो मैं मंगलाचरण की गूंज के साथ मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती पूनम जी नलबाड़ी से, वे आगे आए और मंगलाचरण करें। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिन पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जन को जिससे सच्चा प्यार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, ला 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 ला, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला, ला हा 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 हा। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला, हो मनोरमाया सीता मैनाया चंदन बाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है। क्या है? नमोकार है, नमोकार है, नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, ला 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 ला, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। बहुत धन्यवाद, बहुत ही मधुर आवाज में बहुत ही सुंदर मंगलाचरण। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। पूछाओ तुम इंद्रियों को कि तुमसे ऊंचा कौन है, सागर की लहरों से पूछो कि तुमसे ऊंचा कौन है। ओ चिड़िया उड़ने वाली किसके गीत को बोती हो, चलने वाली तेज हवाएं किसकी महिमा धोती हो। बागों में बागी मालाएं किसके लिए पिरोता है, जल्दी उगने वाला सूरज किसकी राह सजोता है। अरे उत्तर में ब्रह्मा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से पूछो, पश्चिम में चंबल से पूछो और पूर्व में ब्रह्मा से पूछो। अरे अटक से लेकर कटक तक पूछो, पूछो तुम हिंद महासागर से और तुम घूम आओ ये जग सारा, तुमको ये मुकाम मिलेगा, इस धरती पे सबसे ऊंचा अरिजीत सागर नाम मिलेगा। क्योंकि काम क्रोध ना छू पाए जिन्हें, काम क्रोध ना छू पाए जिन्हें, लोभ मोह का तो वर्थ नहीं। रिश्ते नाते जायदाद क्या राजपाट को रख देते हैं ठोकर में, ये हमारी जैन संत है, किसी और में तो ये सामर्थ्य नहीं। मैं निवेदन करूंगी हम सभी श्रावकों की तरफ से, जो भी यहाँ मौजूद हैं उन सभी श्रावकों की तरफ से मैं सविनय नर्म निवेदन करूंगी कि गुरु अपनी प्रवचनों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हमें सभी को अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाएं और हमें अपने वचनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से तृप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः।
तिरेणी खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणी विहू आयरी हीराऊ पसियो परवादीण्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोए सविशाणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुलबद्ध स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुलबद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज 406 जी में आत्मा के क्रम विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन विश्व सागर जी महाराज उस साधु की दशा को बता रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि दिगंबर साधु तो कालिया नाग हैं। दिगंबर साधु कालिया नाग हैं। अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा? ठीक है कि नहीं है? सुनने में अच्छा लग रहा है, पर वास्तव में ये कालिया नाग है। आचार्य कह रहे हैं दिगंबर मुनि कालिया नाग के समान हैं। कोई कह कैसे कह रहे? आचार्य विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें गुण ना हो। आप नाग को क्या समझ रहे? सिर्फ नाग का कार्य जहर देना, जहरी है क्या? हमने समझ रखा है कि सर्प काटता है लोग मरते हैं, बस एक ही उसके दुर्गुण को देख लिया है, लेकिन उसकी एक विशेषता को जो कि हमने देखा नहीं, वो हम समझ ही नहीं पाया आज तक। आचार्य भगवान उस विशेषता की अपेक्षा से कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु गुणों और दुर्गुणों से भरी होती है। कितनी भी अच्छी अच्छी वस्तु हो उसमें भी दुर्गुण होता है, कितनी बुरी भी वस्तु हो उसमें भी गुण होता है। सब वस्तु प्रतिपक्ष के साथ होती है। कोई वस्तु है अपने प्रतिपक्ष धर्म को ली होती है। यदि उसके अंदर गुण है तो नियम से उसके दुर्गुण होगा, गुण है तो दुर्गुण होगा। एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास प्रतिपक्षी चीज नहीं होती। गुण है तो बस गुण ही गुण होते हैं, वहां पर दुर्गुण है। लेकिन संसारी जो भी जीव होगा, जितने भी संसारी जीव जगत में होंगे, वे दो ही पक्षी होंगे, सत्य हैं तो असत्य भी हैं वो कहीं ना कहीं। कोई कहे नहीं मैं तो सत्य का जीवन जीता हूं, मैं तो किसी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा जीवन ही सत्य का जीवन है, तुम क्या सत्य की बात करते हो? तुम विजय यदि बोलो हम तो महाराज किसी से झूठ नहीं बोलते, हम सत्य का जीवन जीते हैं, तुम्हारा जीवन ही असत्य का चल रहा है। सत्य का जीवन तो यथा जा स्वरूपों था। सत्य का जीवन तो वो था जैसे तुम जन्मे थे वैसे रहते, वो सत्य का जीवन था। तुमने अपनी वासनाओं को कपड़ों में दुका लिया, तुमने अपने विकारों को कपड़ों में छुपा लिया। ये सत्य का जीवन है क्या? सत्य का जीवन है। हम कह रहे हैं कि हम सत्य का जीवन जीते, हम कुछ नहीं छुपाते, हम कुछ नहीं छुपाते, हम झूठ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते। तुम्हारा जीवन ही असत्य का है, पहला ही आधार असत्य का है। अब तुम्हारी बात सत्य कहां से होगी? आधार ही असत्य का है। ये कपड़े पहने हैं यही असत्य है सबसे बड़ा। था सत्य तो वही था जो जन्म हुआ था और जो मरेगा। सत्य तो वही था जब जन्म हुआ था तब सत्य था, और जब मर रहा है शमशान में लेके जा रहे हैं और आखिरी में जब जला रहे हैं तो पूरे कपड़े उतार कर सारे गहने सोने चांदी कुछ ही पहना हो, यहाँ तक कि नाक से नस नहीं निकलती तो काट के निकाल देते हैं कुल्हाड़ी से। यदि हाथ की अंगूठी ना निकले तो काट देते हैं उंगली और अंगूठी निकाल देते हैं।
सत्य तो ये था, यथा जा स्वरूप, जैसे आए थे वैसे ही जाओ। जब आए थे ना कोई नथ थी ना कोई अंगूठी थी, जा रहे हो तो ना कोई नथ रहेगी ना अंगूठी रहेगी। ये सत्य है बिल्कुल। आँख नाक से जब सोने की वो नहीं निकलती ना तो व्यक्ति नाक काट देता है, नथ निकाल, उसको तो मुर्दा हो गया ना, उसको क्या ही फील हो रहा। उंगली काट देता है और अंगूठी निकाल लेता है। वो था सत्य का जीवन। अभी तो जीवन ही असत्य का है, अब तुम क्या सत्य बोलोगे? जिसका जीवन ही असत्य का हो वो सत्य क्या बोलेगा? जैसे कोई व्यक्ति गए, महाराज जी हम शुद्ध घी बना के लेके आए हैं, तो हम उससे पूछेंगे शुद्ध घी बना के लाया कि नहीं महाराज जी हमने अपने घर में निकाला, बिल्कुल अटपेरा ही घी निकाला है। अच्छा, तुमने घर में शुद्ध अटपेरा घी निकाला, ये बताओ पहले तुम दूध कितने घंटे का लाए हो? दूध तो महाराज जी हम गए थे तो उसने लगा के रख लिया था, सो हम ले आए। दूध तो रखा था उसके यहाँ, दूध वाले के यहाँ, तो हम गए वो भर के ले आए, मतलब लेके आ गए। तो पहले वहीं तो अशुद्ध हो गया था, दूध ही अशुद्ध हो गया तुम्हारा। 48 मिनट के बाद ही दूध अशुद्ध हो जाता है, अभक्ष हो जाता है। अब दूध ही अभक्ष हो गया, उससे निकली हुई मलाई, फिर वही महाराज जी ने 3 दिन तक मलाई जोड़ी कटोरा में। कब तक जोड़ी? 3 दिन तक मलाई जोड़ी। कितने दिन तक जोड़ी? एक दिन में तो इतनी मलाई निकलेगी नहीं कि घी निकले। जब 3 दिन में इतना बड़ा कटोरा भर जाएगा, अब कह रहे हमने देखो घर का शुद्ध घी है। अब बताओ उसमें शुद्धता कहां पर होती? शुरुआती शुद्धता से चालू ही है। जहां पर तुम लेने गए थे वहां आपने सामने दूध लगवाया नहीं, और सामने लगवाया भी तो समय से घर पर लाए नहीं, 48 मिनट के अंदर उसे तपाया नहीं, 2 घंटे बाद उसे तपाया है, तो वहीं शुद्ध हो चुका है। अब उससे तुम जो मलाई निकाले उसे भी आप 3 दिन तक रखे रहे, इकट्ठी करते, मलाई पर मलाई, मलाई पर मलाई, मलाई पर मलाई डालते रहे। 3-4 दिन जब इकट्ठे हो गए, वो मलाई में स्मेल आने लगी, अब निकाल लो इसका घी। तो फिर तुमने उसका घी निकाल लिया और अब कह रहे हो शुद्ध घी है महाराज जी, शुद्ध घर का घी है। अब जिसकी बेस ही अशुद्ध था, तुम भले अटपेरा की भी निकाल लो मलाई, लेकिन दूध ही तुमने समय पे व्यवस्थित गर्म नहीं किया था, समय से लेके नहीं आए थे, अथवा जो दे के गया वो आपने रख लिया। अब उसने कब निकाला था, आपको कब दिया था, कुछ ही पता नहीं है। आपने भले मलाई भी 12 घंटे के अंदर निकाल के तपा भी लियो, लेकिन दूध ही जब मूल ही अशुद्ध है, फिर उससे बनने वाली चीज कोई भी चीज शुद्ध नहीं हो सकती। तुम फिर अभी कुछ भी कहो, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाड़ जल शुद्ध है, अशुद्ध है। हाड़ जल शुद्ध है, अशुद्ध है, क्योंकि हम तो ग्वाले को बोल दिए थे भैया 2 लीटर दूध दे जाना हमारे घर पे, हमें चौका लगाना है अथवा हमें कुछ बना के ले जाना है। तो वो तो 2 लीटर दूध दे गया। अब वो पानी मिला के लाया, कहाँ से लाया, हैंडपंप का पानी डाला, क्या डाला? तुम तो 2 लीटर दूध मंगा के और अपने उसकी रबड़ी बना ली, मिठाई बना ली। महाराज जी हाड़ जल शुद्ध है। तुम्हें तो ऐसा लगा कि हमने तो इसमें, अब इसके बाद आपने प्रोसेसिंग करी, आपने उसके बाद उसमें पानी मिलाया या जो भी किया, उसके बाद प्रोसेसिंग करी, आपने सोले कपड़े पहने, ये किया वो किया, लेकिन आप मूल ही चीज अशुद्ध थी। तो फिर आपके सोले के कपड़े पहनकर, कुएं का पानी डालकर कितनी बनाते रहो आप, औंटते रहो, क्या वो शुद्ध कहलाएगी? इसका बेस ही अशुद्ध है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति कह रहे मैं सत्य बोलता हूं, सत्य बोल रहा हूं भैया, सत्य बोल रहा हूं, तो कपड़े पहने बैठा, ये सबसे बड़ा सत्य यही है। सबसे बड़ा तो सत्य क्या है? आ रहा है ना पन्ना लाल जी समझ में? नहीं आ रहा? क्या कपड़े पहनने वाला सत्य बोल सकता है क्या? कपड़े पहनने वाला सत्य बोल सकता है? कपड़े पहनने वाला कभी सत्य बोल ही नहीं सकता,
तो कपड़ा ही असत्य है। भाव, विकार, वासनाएं सत्य होता तो कपड़े की जरूरत ही नहीं होती। सत्य होता तो कपड़े की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य तो तुम्हारा आत्म ब्रह्म स्वरूप है, कपड़े की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए आचार्य करते हैं विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें औषधि गुण ना हो। विश्व कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। विश्व का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं संसार का जिसमें कोई दुर्गुण ना हो। इसलिए कभी किसी के गुणों को देखकर ना तो ज़्यादा फूला समाना, मतलब ज़्यादा वो नहीं सोचना, और ना किसी के दुर्गुणों को देखकर हीन देखना। दुर्गुणी भी गुणी होता है, दुर्गुणी भी गुणी होता है। आपके पेट से निकला हुआ मल आपके लिए साहारीन है, आपके लिए हे है। आप उसे खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। आपकी तो पेट का मल है, आपकी तो पेट का मल है, सारीन है कि नहीं है? जितना प्रोटीन विटामिन जितना लेना था सामग्री से आपने ले लिया, उसके बाद जो मल बचा था वो तो सब निकलने के बाद ही है। तो आपके लिए दुर्गुण लिख रहा है वो, लेकिन सुअर के लिए उसी में ही तो गुण दिख रहा है, उसी से तो प्रोटीन ले रहा है, उसी से तो विटामिन ले रहा है। नहीं ले रहा क्या? नहीं ले रहा। किससे ले रहा है वो प्रोटीन विटामिन? वही तो खा रहा है वो, उसी को खा खा के मोटा मोटा होता चला है, और बड़े चाव से खाता है। जिसे तुम देखना पसंद नहीं करते उसे चाट चाट के खाता है, तुम रबड़ी खाते हो ना। आप सोचो, और वही वस्तु देखो एक किसान के लिए कितनी उपयोगी हो गई। वही वस्तु एक किसान के लिए कितनी उपयोगी, अपने खेत में खाद के रूप में डालता है। वही फसल, वही परमाणु फिर फसल के रूप में विकसित होते हैं, फिर तुम खाते हो। वही परमाणु फसल के रूप में फसल में जाते हैं तो खाद के रूप में जाते हैं। वही परमाणु विकसित होकर फसल के रूप में बनते हैं, फिर दोबारा से आपकी थाली में आते हैं, फिर से आप खाते हो, फिर से निकालते हो। जो वस्तु दुर्गुणी दिख रही थी, जो वस्तु सारहीन दिख रही थी, वह वस्तु किसी के लिए गुणयुक्त है। आपके अंदर ग्रहण करने की सामर्थ्य होना चाहिए। आपके अंदर ग्रहण करने की सामर्थ्य होना चाहिए। आचार्य कहते हैं, आगम में स्पष्ट लिखा है, मूलाचार में, साधुओं के लिए, मल करने के बाद अपने मल को 5 मिनट खड़े होकर देखो। मल छोड़ने के निक्षेपण करने के बाद उस मल को खड़े होकर 5 मिनट देखो और देखकर चिंतन करो, ये वही भोजन है जिसे एक दिन पहले मैं बड़े चाव से खा रहा था, और जिसके नहीं मिलने पर मुझे क्रोध आ रहा था। इसी भोजन में नमक कम मिला था, इसी भोजन में एक चीज नहीं मिली थी, दूसरी चीज थाली में ज्यादा थी, मेरी थाली में नहीं आई थी। मैं इसी को देखकर गुस्सा हो गया था, इसी को देखकर परिणाम खराब किए थे, इसी भोजन को देख के। होता है जब अभी सिंगल महाराज हैं अकेले तो कुछ नहीं है, जो है सो सब सामने आ रहा है। जब समूह होता है, संघ होता है, 10-10, 20, 25 पीछे होती हैं, तो श्रावक बड़े गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं? लगाते समय लगाने वाले गड़बड़ नहीं करते, देने वाले गड़बड़ कर देते हैं। 2 महाराज बगल में खड़े थे, एक खड़े थे, एक इधर खड़े हैं। इनका आहार चल रहा है, इनका भी आहार चल रहा है। अब इनको मीठा चल रहा है और उनको रोटी चल रही है। अब जैसे इनका मीठा खत्म हुआ तो दूसरे महाराज की थाली से उठा के मीठा इधर चला दिया, जबकि श्रावक को ये था कि दूसरी जगह से लेके आना चाहिए था, जहां से मूल जहां से हो रहा वहां हो सकता है कि उसने उतना ही बनाया था कि एक एक कटोरी ही सब पे पास लगता, और दूसरा था नहीं, और इसने सोचा वे तो अभी ले नहीं रहे, बाद में लेंगे, सो उठा लिया उसने श्रावक ने, तो वो चला दिया। अब
वो जब उधर का श्रावक गया तो वहां तो तीज थी नहीं, तो वो चीज उधर नहीं आई, तो उस समय उस साधु परिणाम खराब हो सकते। देखो तो आपको चलाना था तो अंदर से लाते, दूसरी जगह से लाते, और यहाँ का श्रावक समझदार नहीं था, तो नहीं थी तो नहीं चलाया उसने, फिर मंगाया भी नहीं उसने। इस तरह से परिणाम, तो आचार्य भी कह रहे हैं जिस भोजन को करने में तुमने परिणाम खराब किए थे उस समय, ये चीज हमारे भोजन में नहीं आई थी, परिणाम खराब किए थे, बाद में फिर वो चीज आई तुमने खा ली, लेकिन उसके लिए परिणाम खराब हुए ना। अब देखो ये वही भोजन है, अब तुम इसे देखना पसंद नहीं करते। अब वो निहारो, चिंतन करो किसके लिए मैंने परिणाम खाए, इस मल के लिए तो परिणाम खराब किए मैंने। क्योंकि साधु बनने के बाद करना क्या है, हमने बताया ना, साधु बनने के बाद कुछ कर, मेहनत तो करनी नहीं है, काम तो कुछ करनी है, साधु बनने के बाद समता परिणाम को विकास करना है। क्योंकि यदि समता नहीं तो साधु नहीं, समता नहीं तो साधु नहीं। समता जिसके अंदर जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा साधु कहलाएगा। लंबी दीक्षा लेने से बड़ा साधु नहीं होता। लोक में उसे बड़ा साधु कह देंगे, लोग उसे कह देंगे 50 साल से दीक्षित हैं, 50 साल पुराने साधु हैं, ये 1 साल का दीक्षित है, 1 साल पुराना, एक नया ही साधु है। लोग उसे नया पुराना कह देगी, बड़ा छोटा कह देगी। बड़े साधु के पास बहुत सारी भीड़ आती है, देखो इनकी पंचकर्णा, इनकी प्रवचन सभा में लाखों लोग बैठते हैं, ये बड़े साधु हैं। इनकी बोलियां, कलशों की बोलियां, पात पिछाएं बड़ी बड़ी लाखों में जाती हैं, करोड़ों में जाती हैं, ये बड़ा साधु है। लोक में तो बड़े की यही पहचान है। देखो जगत में बड़े और छोटे की पहचान किससे लगाते हैं, इनकी बोली 10 लाख रुपए की गई पीछे की, इनकी बोली 5 लाख की गई, इनके पात पिछालन की 2 लाख रुपए की बोली गई, इनके कलश की 1 करोड़ की बोली गई, ये बड़े साधु। इनकी सभा में देखो लाखों लोग बैठे, लाखों लोग बैठे हैं, ये बड़ा साधु है। जिसकी सभा में कम हो, अरे ये छोटा साधु है। बोली कम जाए, 5,000 की गई इनकी, तो 5,000 की, 11,000 की बात पे छाना, ये 5,000 गई, ये छोटा सा, उनकी देखो 11 लाख की गई थी। तो लोग में इसको बड़ा छोटा कह रहे हैं, लेकिन आगम इसको बड़ा छोटा नहीं कहता, कर्म सिद्धांत इसको बड़ा छोटा नहीं कहता। बड़ा साधु वह है जिसकी समता बड़ी है, जिसके परिणाम विषमताओं में जो समता परिणाम रख पाता है, जितनी अधिक देर तक, जितने लंबे समय तक जो विषमताओं में समता रख पा रहा है, वो सबसे बड़ा साधु है। उसकी कर्म निरंतर जल्दी होगी, चाहे वो आज दीक्षा लिया हो, चाहे कल दीक्षा लिया हो, चाहे 10 साल पहले दीक्षा लिया हो। दीक्षा से कर्म नहीं कटते कि तुमने 50 साल पहले दीक्षा ली तुम्हारे ज़्यादा कर्म कटेंगे, और इसने आज दीक्षा ली इसके कर्म कटेंगे। नहीं, तुम 50 साल दीक्षा लेने के बाद भी वो गुण को विकसित नहीं कर पाए, समता गुण को, तो आप साधु नहीं हैं। वो एक दिन दीक्षा लेने के बाद भी उसने अपने समता गुण को विकास करना प्रारंभ कर दिया है, वो बड़ा साधु है। ये है साधु की पहचान। मतलब साधु बन के करना क्या है, साधु बन के करना क्या है। यदि बड़ा साधु बनना है तो बाहर से नहीं, अंदर से बनना चाहिए। बाहर का बड़ा साधु लोक में प्रशंसा प्राप्त करेगा, बाहर का बड़ा साधु लोक में प्रशंसा प्राप्त करेगा, लेकिन अंदर का बड़ा साधु परलोक में प्रशंसा प्राप्त करेगा। बाहर का बड़ा साधु लोक में प्रशंसा प्राप्त करेगा, लोग उसकी वाहवाही करेंगे, खूब बैनर पोस्टर लगेंगे, जयकारा लगेंगे, टीवी पर, फिल्मों, मतलब सब जगह उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री सब कुछ बनेगी। ये बाहर का बड़ा साधु, लेकिन अंदर का, तो इसलिए कहा कि आचार्य ने बाहर का बड़ा साधु लोक में प्रशंसा प्राप्त करता है, लेकिन अंदर का बड़ा साधु परलोक में प्रशंसा प्राप्त करता है। ये बाहर का बड़ा साधु था, लेकिन बाद में पता नहीं कौन सी गति में गया, किसी को नहीं पता। आपको पता है क्या, मरने के बाद व्यक्ति कौन सी गति में जाता है? गया, बस सब स्वर्गवासी होते हैं। जितने श्रावक मरते हुए सर्व स्वर्गवासी, और जितने साधु बनते हुए समाधिस्थ। फैक्ट है। पापी से पापी मरे तब भी स्वर्गवासी, नरकवासी आज तक कोई नहीं लिखा। कोई ने लिखा कि आज तक कि ये तो हत्या करता था, जीवों को मारता था, ये करता था। जब भी उसकी तस्वीर लगेगी और उसके फोटो के नाम के आगे लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? चाहे भले वो 24 घंटे दारू पी के टन पड़ा रहता था,
बिल्कुल ही ठंड पड़ा था, नाली मरा है वो, तब भी कहाँ गया? स्वर्ग का वासी हो गया वो अब स्वर्ग में रहने लगा सा। तो जो श्रावक मरता है वो स्वर्गवासी हो जाता है, और जो साधु मरता है वो समाधिस्थ हो जाता है। अब इसमें बुरा कोई बात मानने वाली बात नहीं, कोई कह रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, यही बात सत्य है। अब हुआ है कि स्वर्गवासी नहीं हुआ वो तो वो ही जाने, कि नरकवासी हुआ कि त्रिंचवासी हुआ कि मनुष्यवासी हुआ कि वास्तव में स्वर्गवासी हुआ। हो सकता है स्वर्गवासी भी हुआ हो सकता है नरकवासी हुआ हो सकता है त्रिंचवासी हुआ हो सकता है मनुष्यवासी हुआ हो, कहीं भी तो हो सकता है ना। लेकिन कहते हैं स्वर्गवासी। ऐसे ही कह रहे हैं समाधि, तो हो सकता है समाधि हुई हो नहीं हुई हो, कोई जरूर थोड़ी ना है। साधु बन के मर जाने से मतलब थोड़ी ना समाधि होगी उसकी। जो साधु बन के चले गए तो जरूरी थोड़ी ना कि उन सबकी समाधि हो रही है। पर लोग में सम्मान देते हैं ना, सम्मान देते हैं, तो भैया इसलिए सम्मान देने के लिए कह देते हैं भी समाधि हो गई। अब तुम्हें पता ही नहीं हो तो कमरे में बिलक बिलक के मर गया सामने वाला, दर्द के मारे करा के मर गया, तुम तो बोल दी समाधि हो गई। क्यों लोग में सम्मान मरने के बाद दोषों को ना बता के गुणों के रूप में उसको बखान करते हैं हर चीज का। तो कहने मतलब है कि बाहर का जो आपका जो वैभव है वो बाहर में प्रशंसा दिला पाएगा, लेकिन जो अंदर का वैभव है वो परलोक में प्रशंसा दिलाएगा। आपके यदि अंदर की समता परिणाम रहे, बाहर में भले तुम्हारा नाम नहीं फैला था, लेकिन स्वर्ग में जरूर तुम ऊंचे देव के नाम से जरूर फैल जाओगे। ऊंचे देव के नाम से आज पढ़े थे ना आप लोग मंगलाष्टक, वो महावीराष्टक पढ़ रहे थे ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। एक वहां पर एक वही राजा सैनिक है, राजा सैनिक जो कि इतना भक्त दिखाई दे रहा है, भगवान का इतना भक्त दिखाई दे रहा है, प्रमुख श्रोता है और प्रश्न कर रहा है, साय समय दृष्टि है, वो मर के नरक जा रहा है। वो मर के कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। वो वही एक मेढक, इसकी क्या ही भक्ति दिखेगी लोगों को, क्या ही भक्ति दिखेगी। क्षणादासी स्वर्गी, एक क्षण में गुण गण संबद्धा सुख निधि, गुणों के समूह और सुख के निधि का भंडार, ऐसे कल्पवासी स्वर्ग में क्षण मात्र में देव बन जाता है। कौन? आपकी अर्चना के भाव से प्रमुदित मन, हर्षित मन हुआ एक मेढक। अंतरंग परिणाम। बहिरंग में वैभव दिख रहा था राजा का, हाथी से जा रहा है, थाल में सोने चांदी हीरे मोती अष्ट द्रव्यों को और अनेक प्रकार के उपहार को लेके जा रहा है, भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा, और ये बेचारा कुछ ही नहीं ले जा रहा, एक पंखुड़ी। पर परिणाम बड़ा कौन है? राजा। हाथी पर बैठा कौन है? राजा। तो गया कहां? चल कौन रहा है जमीन पर? गया कहां? तो ऊपर बैठने वाले नीचे जा सकते हैं, नीचे बैठने वाले ऊपर जा सकते हैं, यही सत्य है। किसमें गुण देख रहे हो, किसमें दोष देख रहे हो? जिसमें तुम्हें दोष दिखाई दे रहे हैं वो गुण को प्राप्त कर सकता है, और तुम अपने आप को गुणवान समझ रहे हो तो तुम दोष को प्राप्त कर सकते हो। किस पर है? किस पर अभिमान, किस पर घमंड? हर वस्तु में गुण है, हर वस्तु में दोष है, हर वस्तु में गुण है, हर वस्तु में दोष है। आपको जो चाहिए आप वो ले लो। क्या चाहिए? गुण चाहिए कि दोष चाहिए? जो चाहिए वो ले लो। आप गुण भी प्राप्त कर सकते हो, दोष भी प्राप्त कर सकते हो। आचरण कह रहे हैं कालिया नाग के समान है मुनि। जैसे कालिया नाग कभी भी अपना घर बनाकर नहीं रहता, जैसा कालिया नाग
कभी अपना कोई घर बना के नहीं रहता, उसका कोई नियत घर नहीं होता। जहाँ बनाती दीमक है बामी को, दीमक बनाती है बामी को, और रहता है कालिया नाग। ऐसी दिगंबर मुनि अपना घर बनाकर नहीं रहते, बनाती है समाज, रहते हैं महाराज। क्यों सुरेश जी? 1 करोड़ रुपये लगा के हैं, समाज से चंदा इकट्ठा कर करके उठा कर, ओ महेंद्र जी, समाज से लिया कि नहीं लिया पैसे से? आपने भी दिया होगा पक्का। तो समाज से पैसा उठाकर चंदा कर करके बनाया किसने? आपने, समाज ने। और रह कौन रहा है? बनाए कौन ने? आपने। और ठाट वाट से रह कौन रहा है? राजा जैसा हम रह रहे हैं। तो इसलिए कहा कि ये विराज कालिया नाग के समान है, बनाता कोई और है? आप तो बताओ, बनाता कौन है ये? हाँ, तो दूसरी जगह भी रहेंगे तो वहां बनाएगा कौन और रहेगा कौन? बनाएगा कौन? हम बनाते तो एक ही जगह के होके रह जाते, जैसे आप हो गए। हम बनाते तो एक ही जगह होके रह जाते, जैसे आप हो गए। आपने बनाया मकान तो आप एक जगह होके रह गए, और नहीं बनाए होते तो घूमते रहते बंजारों जैसे। पहले बंजारे आते थे ना, घूमते रहते थे। जिनके मकान नहीं होते बंजारे ऊंट पे, हाँ, इधर से उधर ले घूमते अपने वो बैलगाड़ी में सामान। तो नहीं बनाए तो एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। वो बना लिया तो स्थायी हो जाते हैं। तो आपने बना लिया, स्थायी हो गए। हमने बनाए नहीं, इसलिए हम घूमते रहते हैं। इसलिए वो सांप घूमता रहता है, वो बनाते नहीं है, बने में रहते हैं। इसलिए आश्चर्य कर रहे हैं, जैन मुनियों को धबलाजी सठखंड अंगम पुस्तक नंबर 1 में लिखा हुआ है, जैन मुनियों को कालिया नाग की भांति रहना चाहिए। जैसे कालिया नाग अपने जीवन में कभी अपना भवन नहीं बनाता, बामी को दीमक बनाती है, उसमें कालिया नाग रहता है, वह तो निष्प्रय रहता है। ऐसे ही योगियों, जैसे कालिया नाग अपना घर नहीं बनाता, पर घरों में रहता है, ऐसी दिगंबर मुनि को कभी अपना घर नहीं बनाता है, वह भी पर घरों में रहता है। इस अपेक्षा से नाग के तुल्य का है। काटना नहीं समझना, नहीं तो महाराज का काटते हैं। नाग काटता है तो महाराज का नहीं, महाराज काटते नहीं है, फुसकारते नहीं है। नहीं सोचो नाग ऐसा तो महाराज फुसकारते, तो वो वाला फुसकारने वाले महाराज नहीं समझ लेना। नहीं तो तुम कालिया नाग जैसे नाग फुसकारता है ना, तो नहीं, वो फुसकार वाला नहीं, रहने की अपेक्षा, कक्ष की अपेक्षा। नहीं तो कभी गुस्सा आता है ना तो फुसकार, तो कहीं गुस्सा करते हैं ना, इसलिए देखो कालिया नाग फुसकारता रहता है ना, ऐसे ही गुस्सा करते रहते, इसलिए कालिया नहीं हुई। गुस्सा नहीं करते महाराज, ना फुसकारते। वो तो निवास की अपेक्षा से कहा है कि जैसे नाग अपना निवास नहीं बनाता, बने बनाए निवासों में रहता है, ऐसी साधु लोग भी अपना निवास स्थान नहीं बनाते हैं। जो निवास स्थान हैं उन्हीं में रहते रहते हैं। जिनको निज में निज की लगन हो, ऐसे निर्गन समाचार किससे लेंगे? वे मात्र समाचारी में लीन होते हैं, उन्हें जगत के समाचार लेने की आवश्यकता नहीं होती। जिनको आना होता है स्वयं ही आते हैं, और जिनको जाना तो स्वयं ही चले जाते हैं। अब कोई कहे महाराज जी आप बुलाते नहीं हो, तो भैया श्रावक हैं, उनका काम है साधु के पास आना, उनको अपना धर्म निभाना चाहिए, और बिना बुलाए आ जाना चाहिए। जरूर थोड़ी ना बुलाना पड़ेगा, आ जाएं, स्वयं आ जाते हैं। श्रावकों के अंदर भक्ति होती है, उनको चैन नहीं पड़ती, भी स्वयं चले आते हैं। यदि श्रावकों के अंदर भक्ति है तो उनको पक्का है, उनको चैन नहीं पड़ेगी। एक दिन, 1 महीना निकल जाएगा, 1.5 महीना निकल जाएगा, 2 महीने निकल जाएगा, आखिरी में बेचैन होने लगेंगे, और उनकी बेचैनी तभी शांत होगी जब वे गुरु के दर्शन कर लें। ये हमने देखा है, अनुभव किया है। जब
खुद श्रावक थे तब, और अब साधु बन गए तब भी श्रावकों को देखते हैं जो वास्तव में अच्छे व्यवस्थित जुड़े हुए श्रावक हैं, उन्हें चैन पड़ती नहीं है। महीना 2 महीना 3 महीना वो आखिरी में आना ही पड़ता है, अंदर से बेचैनी हो जाती है। नहीं, एक बार दर्शन करके आना, एक बार दर्शन करके आना, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी जाएं, लेकिन दर्शन करके आएंगे एक बार, भले 1 घंटे के लिए जाएं, 1 दिन के लिए जाएं, बेचैनी होने लगती। तो आश्चर्य में कह रहे हैं जिस श्राप के अंदर भक्ति होती है उसको स्वयं चैन नहीं पड़ती, उसको खुद बेचैनी हो जाती है अंदर से, बार बार लगता रहता है कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं, स्वयं चला जाता है। जैसे गर्म लोहे के पिंड के चारों ओर पानी खींचा चला आता है। लोहे के पिंड को आप कभी देखना, गर्म लोहे के पिंड को पानी डालो, पूरा पानी चारों तरफ का पानी खींच के अपने आप आ जाएगा उस तरफ। तो जैसे लोहे पिंड के चारों ओर पानी खींचकर चला आता है, ऐसे जो भक्त होता है वो साधु के पास स्वयं भी खींचकर चला आता है। ऐसे ही वीतराग श्रवण के पास ये श्रावक खिंचे चले आते हैं। आपको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है। साधना के मार्ग को सुरक्षित रहने दो। अब ये युवा समझ गए कि इनको कोई स्थान नहीं, ये घूमते रहते हैं। संसार में सर्वाधिक घुमक्कड़ कोई है तो दिगंबर जैन साधु है। आप लोग बोलते हम ज़्यादा घूमते, तुमसे ज़्यादा घूमते हैं दिगंबर में। सबसे ज़्यादा कोई जगत में घुमक्कड़ व्यक्ति है उसका नाम है दिगंबर जैन साधु। ज्ञानी जितने घरों का पानी तूने नहीं पिया होगा उतने घरों का पानी पी चुका है, उतने घरों के पानी पी चुके हैं महाराज। तुमने जितने घरों का पानी नहीं पिया होगा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा कई समय निकाल दे, उससे वो साधु उतने ज़्यादा घरों के पानी पी चुके, घाट घाट का पानी पीते हैं। तुमने कितने घरों का पानी पियोगा? अच्छा तो 2 4 10 या समाज के 100 घर, समाज के 100 घर और बाहर गए होंगे तो 100 और जोड़ लो, 100 घरों में और घूमे होगे, ज़्यादा ज़्यादा बाहर 200 घरों में घूमे होगे बाहर, और क्या घूमे होगे? समाज के 100 घर और बाहर के 200 300 घर ज़्यादा ज़्यादा है। इतना तो एक साल में घूम लेते हैं 300 घर तो हर घर, नए नए घर में हार करने जाते हैं, हर नए नए घर में हार करने जाते हैं, तो साल भर में 300 घर तो ऐसे ही हो जाते हैं। तुम अपनी पूरी लाइफ में 300 घर घूम पाओगे? आप खुद सोचो ना, आप कितने घर घूम सकते हो, कितने घर घूमे होगे? तो जितना पानी आपने पिया लोगों घर का उतना, उससे कई गुना पानी। तो कह रहे हैं साधु उतने घरों का पानी पी चुका है, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि इस घर के लोग कैसे होंगे। मंदिर की देहरी पर पैर रखो तो समाज का पता चलता है, और घर की देहरी पर पैर रखो तो परिवार के सदस्यों का पता चल जाता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। आपके यहाँ तो एक जगह की स्थान की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, यहाँ सब जगह जगह घर की व्यवस्था है। जब घर में प्रवेश करते थे तो पता चल जाता था आज यहाँ आहार होगा कि अंतराह हो जाएगा। उसकी वर्णाएं फील होती हैं। जिस घर में 24 घंटे से कलह होती है ना, कलह, लड़ाई झगड़ा होता रहे, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे उस घर की वर्णाएं भी पूरी नेगेटिव हो जाती हैं। पैर घुसते से ही आपको खाने को दौड़ेगा घर, फील हो जाएगा तुरंत ही आज तो पक्का अंतराय होना है। और आप देखो जिस घर में लड़ाई होती रहती है ना घरों में, वहां पर ज्यादा उस व्यक्ति का रहने का मन भी नहीं करता। आप कभी उस घर में ज्यादा देर बाहर रहने से पसंद करोगे, घर में रहना कम पसंद करोगे, क्योंकि घर की वर्णा इतनी विकृत हो चुकी हैं, पूरी ऐसी हो चुकी हैं कि घर में रहने की इच्छा ही नहीं होती व्यक्ति की। ऐसा लगता है कब यहाँ से निकल के जाएं हम, भले बाहर फालतू घूमते रहेंगे लेकिन घर में नहीं आएंगे। तो माहौल पूरा वर्णाएं, यही तो कारण है। भगवान की भक्ति तो कहीं भी की जा सकती थी, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी। भक्ति तो करना है, कहीं भी कर लेते भक्ति, लेकिन मंदिर क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं यहाँ की वर्णाएं पवित्र, बार बार मंत्रों के उच्चारण से, स्तोत्रों के उच्चारण से, पाठ के उच्चारण से, जाप के उच्चारण से मंत्र स्थान की वर्णाएं पवित्र हो जाती हैं। इसलिए यहाँ आने पर शांति मिलती है, मन में आने पर शांति फील होती है। चलो अब शांति से 10 मिनट बैठ के यहाँ पर भगवान की अच्छी जाप कर ले रहे हैं। वो आनंद घर में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
यहाँ बैठकर शांति महसूस करते हो और जाप करते हो। जिस घर में रोज स्तुति होती हो, पाठ होते हो, जाप आदि चलते हो, ऐसे घरों में आप जाओ, पैर रखते ही आपको लगेगा शांति। बहुत फर्क पड़ता है। वास्तु यही है, लोग फालतू मकान तोड़वा रहे हैं, वास्तु के नाम पर मकान तोड़वा रहे हैं। मकान मत तोड़वाओ, ये भाव बदल लो, वास्तु अपने आप बदल जाएगी। महेंद्र जी बिल्कुल सही बता रहे हैं हम। ये लोग मकान अच्छे खासे, उसमें बाप दादा रहते थे, वे फले फूले थे, उन्हें तो कोई वास्तु नहीं फर्क पड़ी उस समय। अब ये आज के लड़के आए, सो ये खराब है, ये वास्तु इधर खराब है, तोड़वा कर पूरा घर गुलाव कर दिया उसे, और वो इसकी वास्तु ठीक हुई नहीं हुई, लेकिन जो आर्किटेक्टर था या जो वास्तु शास्त्र, उसकी वास्तु जरूर ठीक हो गई। उसके तो 2 लाख 5 लाख रुपए बन गए। उसने तो अपनी वास्तु ठीक कर ली, तुम्हारी वास्तु ठीक होए नहीं होए, वो तुम्हारी वास्तु तो और खराब हो गई। वैसे ही पैसा आ नहीं रहा था और उसको और बुला लिया, वो 5 लाख और लेके चला गया, तुम्हारी वास्तु और खराब। लो कर लो वास्तु। एक भैया आया हमारे पास, महाराज जी अब हमने एक वास्तु शास्त्री बुलाया, उसने हमारा पूरा मकान तोड़वा दिया। अब जब से तोड़ा है तब से बन ही नहीं रहा, और वो भी 5 लाख रुपए लेके चला गया। मैंने वाह, महाराज बोलते कि इधर दान कर दे तो निकलता नहीं पैसा जिम से, और उसने देखो 5 लाख ले गया और चुपचाप दे भी दिया आदमी। कब महाराज अब कुछ उपाय बताओ, अब क्या करें, परेशान हो रहे हैं। मैंने कि जैसा है वैसा बना लो, खुश रहोगे। अब वास्तु के चक्कर में मत पड़ो। वास्तु के चक्कर में पूरा घर तोड़ लिया, इधर 20 लाख रुपए का वो नुकसान, फिर इसको दिया, अब बनाओ फिर से। ये आदमी की स्थिति है। भाव अच्छे हों तो सब वास्तु अनुकूल होती है। घर का वातावरण अच्छा कर लो आप, घर में कलह नहीं हो तो आप विश्वास मानो, जो काम आपके रुके हुए हैं, आदमी रो रहा है महाराज जी हमारा ये काम नहीं रहा, बेटे की शादी नहीं, इसकी शादी नहीं, ये व्यापार नहीं चल रहा, ये वो नहीं चल रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, आपके घर की वास्तु खराब है। कौन सी? भावों वाली वास्तु खराब है। 24 घंटा क्लेश बना रहता है। सुख समृद्धि उसी घर में आती है जिसके घर में शांति होती है। जहाँ 24 घंटे क्लेश है, कलह मची हुई है, क्या ही वहां पर सुख शांति आएगी? अब तुम फिर कितने ही आशीर्वाद मांगते रहो, महाराज सुख शांति बनी रहे घर में, सुख शांति। कहां से बनेगी सुख शांति? क्लेश तो भरा हुआ है घर में, घर में क्लेश तो भरा हुआ है, सुख शांति आए कहां से? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए सुख शांति चाहते हो, सुख शांति चाहते हो तो घर के वातावरण को जितना अच्छा शांत रखोगे, प्रशस्त बना के रखोगे, तो आपके परिणाम प्रशस्त होंगे। परिणाम प्रशस्त होते हैं जिन घरों में से साधु निकलते हैं, जिन घरों से साधु निकलते हैं। आप कई घरों को आदि आप PhD करो और अन्वेषण करो तो कहीं ना कहीं आप पाओगे इनके घरों में देखो वर्णा प्रशस्त हैं। माता पिता, उनके माता पिता पहले से धार्मिक हैं, घर में धार्मिक माहौल है उनके यहाँ, तब जाके वो बच्चे के अंदर वो धार्मिक परिणाम संस्कार आए हैं, इसलिए मार्ग पर निकल गया है, इसलिए इस मार्ग पर निकल गया है। तो जैसे घर के माहौल होते हैं तो वातावरण होता है, उसका परिणाम का असर पड़ता है ना बच्चों पर। अच्छा माहौल है तो अच्छा असर पड़ता है, खराब माहौल है तो खराब असर पड़ता है। तो जैसा माहौल घर का होता है वैसे बच्चों पर असर पड़ता है। आप तुम अच्छे माहौल रखो तो अच्छा असर, बुरे माहौल रखोगे तो बुरा असर। तो आज यहाँ पे कह रहे हैं कि घर की धैर्य पर पैर रखने से घर के परिवार के सदस्यों को पता चल जाता है कैसे हैं। घर अस्त व्यस्त है, बेकार है, इधर सामान उधर सामान पड़ा है। यहाँ के घर के लोगों की विचारधाराएं भी अस्त व्यस्त हैं, एक सूत्र में नहीं बंधे हुए हैं। और जहाँ घर व्यवस्थित है इसका मतलब घर के लोग भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यदि जहाँ समाज व्यवस्थित है वहाँ समाज एक सूत्र में, अव्यवस्थित है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई सब वंडरफुल है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।